नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं जो बच्चे हमारे इस बार 9th और 10th में बच्चे पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे काफ़ी दूर के हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, उनके लिए यह वीडियो। और जो पढ़ रहे हैं वो भी ऑफलाइन के लिए। काफ़ी लोगों का डिमांड सर ये है कि इंग्लिश हम में बहुत हम कमज़ोर हैं। इंग्लिश को कैसे हम पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे इंग्लिश में बात करें। तो देखिए, कोई जो हो बात है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। कोई जैसे आप इलाज किसी चीज़ का करवाते हैं, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी प्रकार इंग्लिश में हम आप लोगों के बीच लेकर एकदम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और चलेंगे। हम लोग पूरा टेंस पूरा पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। इंग्लिश का कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, चाहे वो बच्चा 9th का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे हाई स्कूल का, किसी भी तैयारी करने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी यह वीडियो है, ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं। पहला शब्द जो है, इंग्लिश की बात हम करेंगे। तो इंग्लिश जो शब्द है, आपको पता चल रहा है कि इंग्लिश की बात अगर हम करें अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी में याद रखिएगा, हम पहले ई की बात करते हैं। इंग्लिश की खोज कहाँ से, इसकी भाषा क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो पहला प्रस्ताव ये आता है कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंग्लिश में याद रखिए, जो ई शब्द लगा हुआ, ई फॉर्म माने होता क्या है? ई माने होता है इंग्लैंड होता है। क्या होता है? इंग्लैंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। यन का मतलब क्या होता है? नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। ठीक है? कभी शब्दावली को लिखने में अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मित्रों, ठीक है? और कभी दिमाग में मत बैठाइएगा कि डिजिटल व्हाइट बोर्ड ऐसा कुछ नहीं, आप खाली केंद्रित रहा करिए बस। आपको मैं एकदम घोल के पिला दूंगा इंग्लिश। और जी का मतलब यहाँ क्या होता है? जर्मन होता है। क्या होता है? जर्मन होता है। इस बात को याद रखिएगा। और बात हम यल की करते हैं, यल की करते हैं, तो यल का मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज हो गया। और बात इसमें देखिए आई आता है, तो आई का मतलब इन, इन माने क्या है? में या अंदर की बात हम करते हैं। स्पेशल का मतलब, यस का मतलब यहाँ क्या होता है? स्पेशल होता है, स्पेशल होता है। और यहाँ देखिए, आप यहाँ जो लगा है, ये आप याद रखिएगा। ये आपकी बात अगर हम करें, ठीक है, तो देखिए आपकी बात अगर हम करते हैं, आप यहाँ साइलेंट है। और इसके बाद हम बात यस की करते हैं, स्पेशल हो गया। उसके बाद हम बात यस की करते हैं, तो यस की करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाई, हाई, हाई हो जाएगा, हाई लेवल। इसमें एक साथ है, तो हाई, हाई लेवल पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब, जो क्लास हमारे 9th और 10th के बच्चे हैं, जो इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और उनको टेंस से बहुत ज्यादा समस्या, एक होता है टेंस और एक होता है टेंशन। तो जिस प्रकार टेंशन होता है, उसी प्रकार आपका ये टेंस है। तो आज के बाद ना वो टेंशन रहेगा, ना आज के बाद टेंस आपके माइंड में चलेगा। आज के बाद टेंस और टेंशन दोनों खत्म कर देते हैं, ठीक है? बस आप खाली ध्यान से चैनल पर बने रहिएगा। तो इंग्लिश में हमने बताया कि इंग्लिश की बात अगर हम करते हैं, तो इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला काम, आप ई मतलब हो जाता है इंग्लैंड, एन का मतलब होता है नेचुरल, जी का मतलब होता है जर्मन, और यल का मतलब होता है लैंग्वेज, और आई का मतलब होता है इन, यस का मतलब होता है स्पेशल। आप वो साइलेंट है, इसको आप मत दिमाग में बैठाइए मित्रों। और हाई का मतलब हाई लेवल हो जाता है, तो हाई यहाँ भी ये साइलेंट है, हाई लेवल हो गया। तो इंग्लिश, अब बात हम करते हैं सर, इंग्लैंड क्या है? ये जो इंग्लिश शब्द आया है, तो इंग्लिश की बात अगर हम करते हैं, तो इंग्लिश भाषा देने वाले कौन थे? इंग्लिश को भाषा को बताने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, जोफरी चैसर थे। चैसर, जोफरी चैसर ये है। इंग्लिश की भाषा को बताए, ये इंग्लिश की भाषा है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इंग्लिश की भाषा को बताने वाले कौन थे, तो जोफरी चैसर थे। कौन थे? जोफरी चैसर। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिएगा, जोफरी चैसर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बात करते हैं खोजकर्ता कौन है। जैसे आपको मैं बता दूं, कोई बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसका नाम बुआ रखती हैं, और एक नाम पापा रखते हैं। और जब वो खेलने बड़ा हो जाता है, खेलने लगता है, तो गांव में उसका ढकेलुआ फकेलुआ नाम रख देते हैं, एक अलग सा कोई नाम रख देते हैं।
तो नाम कहने का मतलब इंग्लिश को भाषा बताने वाले कौन थे? जोफरी चैसर थे। खोज किसने किए? तो खोज की बात है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, कोई खोजा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं इनको मार्कर, लेकिन खोजने वाला कोई और रहा होगा। तो इसी प्रकार ये खोजकर्ता की बात अगर हम करें, इंग्लिश के खोजकर्ता डीजेजे थॉमसन है। डीजेजे थॉमसन है। सर इसका मतलब डीजेजे थॉमसन कहीं नहीं लगा रहता, जेजे थॉमसन लगा रहता, थॉमसन लगा रहता है। जैसे आज के समय में नाम के पहले या बाद में कुछ टाइटल जोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं फलाना देवी, ये सिंह, ये सब टाइटल जैसे जोड़ देते हैं नाम के, कुमार जोड़ देते हैं, कुमारी जोड़ देते हैं। उसी समय कुछ ऐसे नाम थे जैसे डीजेजे थॉमसन है। तो इंग्लिश के खोजकर्ता कौन है? डीजेजे थॉमसन है। यहाँ एकदम जीरो लेवल्स में आपको इंग्लिश बता रहा हूँ। आइए बात हम करते हैं, ये इंग्लिश की शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो याद रखिए 5वीं शताब्दी से। कब? 5वीं शताब्दी के आसपास। 5वीं शताब्दी के आसपास। और कहाँ से? इंग्लैंड में बसने वाले, इंग्लैंड में जो बसने वाले थे, इंग्लैंड में जो बसने वाले थे 5वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो एक्सन। क्या? एंग्लो एक्सन। एंग्लो एक्सन याद रखिएगा। एंग्लो एक्सन लोगों की, एंग्लो एक्सन के लोगों की बोलियों से ये विकसित हुई थी। अगर आपसे कभी कोई पूछे इंग्लिश का जो उत्पत्ति हुआ है, विकास हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो याद रखेगा इंग्लिश 5वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो एक्सन लोगों की बोलियों से निकली हुई थी। तो ये इंग्लिश भाषा, और धीरे धीरे इंग्लिश भाषा चलते 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 आज हमारे ही देश में पहुंच आया है। ठीक है। तो हम कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश की एक प्रथम बोली हिंदी है, लेकिन हमारे जहाँ तक उम्मीद है कि अभी तक हमारे अपने यहाँ की भाषा कोई मातृभाषा नहीं है, जैसा कि संविधान में बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपको समझ में एकदम क्लियर आ गया। अब एक बार मैं रिवीजन आपको करा दे रहा हूँ कि इंग्लिश का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो इंग्लिश का मतलब ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर जर्मन, एल फॉर लैंग्वेज, इन माने आई माने यहाँ से इन, यस माने स्पेशल, और याद रखिएगा हाई लेवल है। इसका पूरा फुल फॉर्म है। इंग्लिश शब्द को भाषा बताने वाले, इंग्लिश भाषा को बताने वाले, इंग्लिश भाषा जोफरी चैसर है। कौन है? जोफरी चैसर है। खोजकर्ता की बात अगर किया जाए, इंग्लिश के खोजकर्ता कौन है? तो डीजेजे थॉमसन है। अब कब खोजा गया था? तो 5वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो एक्सन लोगों की बोलियों से मिली विकसित हुई थी ये भाषा इंग्लिश। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात हम करते हैं इंग्लिश के बाद, आइए हम बात तुरंत करते इस पे अल्फाबेट की बात करेंगे। ठीक है।